नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। करीब 54 घंटे बाद नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 30 मई को शाम 7 बजे पूरी दुनिया ऐतिहासिक पलों की गवाह बन जाएगी। देश के लिए यह पल जितना खास होगा, उतनी ही चुनौतियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में। इन चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम मोदी ने 15 बड़े संकल्प लिए हैं। उन्होंने 2024 तक टारगेट पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 300 सीट जीती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन हो रहा है। प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, बाबा विश्वनाथ की पूजा की, आशीर्वाद लिया और फिर इसके बाद जुट गए उस संकल्प मिशन पर जो उन्हें साल 2024 तक पूरे करने हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पारदर्शिता और परिश्रम पर जोर देने की वकालत की। पारदर्शिता प्लस परिश्रम, लोग कितनी ही अपनी ताकत लगा ले परसेप्शन बनाने की, उसको परास्त करने का सामर्थ्य रखती हैं और आज हिंदुस्तान ने उसको स्वीकार किया है, उसने करके दिखाया है। और इसलिए हमारे लिए भी पारदर्शिता और परिश्रम का कोई अल्टरनेट नहीं है। पीएम मोदी ने आधुनिक मूल्यों पर बढ़ने का आह्वान किया तो संस्कृति को साथ लेकर चलने की अपील की। इस दौरान मोदी ने नकारात्मकता के बजाय सकारात्मकता पर ध्यान देने का संकल्प देश के सामने रखा। नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिविटी को लेकर के जाना है और निरंतर जाना है, अविरत जाना है, क्योंकि देश उसी से आगे बढ़ने वाला है और उसको हमने किया है। देश भर में होने वाली राजनीतिक हिंसा पर भी पीएम मोदी ने चिंता जताई और संकल्प लिया कि देश तब और तेजी से विकास की तरफ अग्रसर होगा जब हिंसा को जगह नहीं मिलेगी। शायद हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है और उसके मूल में एक जो नैरेटिव, हेट्रेड का नैरेटिव लगातार बनाया गया है, उसी का परिणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है। यह हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है। पीएम मोदी का संकल्प है कि देश अब वोट बैंक की राजनीति से निकले, जिसका असर विकास में भी दिखे। आज भी मेरी तो सूचना रहती है, गांव में घर मिलेगा, एक तरफ से लिस्ट के अंदर से शुरू करो। 51 लोग हैं, इस बार 25 घर देने वाले हैं, पहले 25 को दे दो। फिर 26 के दूसरा बजट आए, 26 से शुरू करो। कौन जाति का है, कौन बिरादरी का है, प्रधान से लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है, वो मेरे देश का नागरिक है, उसको मिलना चाहिए। देश को विकासशील से विकसित के रास्ते पर ले जाने का संकल्प लिया। इस सपने को पूरा करने के लिए पीएम ने समस्या मुक्त भारत का आह्वान किया। સમસ્યાઓથી મુક્ત ભારતને બનાવવાની દિશામાં નક્કર અને મક્કમ પગલાં લઈને આગળ વધીએ। ભેદ રેખાઓ એની દિવાલો હોય કે ખાઈ હોય, આ સગળું પાટીને આગળ નીકળીએ। એક રસ સમાજ, एक संकल्प, एक राह, एक लक्ष्य, એને લઈને આવનારા દિવસમાં અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિઓ ભારત પ્રાપ્ત કરે। पीएम मोदी वादे के पक्के हैं और जिस उम्मीद के साथ 2019 में समर्थन मिला है, उसे वह पूरा करके दिखाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी का संकल्प पत्र जब जारी किया गया था तो उसमें 75 संकल्प पूरा करने का वादा किया गया था। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए पीएम मोदी नतीजे आने से पहले ही जुट गए। उम्मीद इस बात को लेकर जाहिर की जा रही है कि अगले 5 साल तक मोदी इस कर्तव्य पथ से डिगने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस मिशन संकल्प में पुरानी नीतियों को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है और 2024 तक विनम्रता धारण करने की बात भी कही है। मोदी मोदी मोदी, ये मोदी का विजय नहीं है, ये देश में ईमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरिक की आशा आकांक्षाओं का विजय है।
हर तरफ मोदी मोदी की गूंज। देश प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रहा है। मोदी हैं तो मुमकिन है नारे से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हैं। देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने भी लिया है अटल संकल्प। इसे पूरा करने के लिए मोदी ने नया नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए। पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि वो एक ईमानदार सरकार चलाएंगे। प्रण लिया है कि उनका कण कण हिंदुस्तान को समर्पित होगा। देशवासी, आपने मुझे इतना बड़ा भरोसा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तब मैं देशवासियों को फिर से कहूंगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। मेरे समय का पल पल, मेरे शरीर का कण कण सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। बीजेपी का जो चुनावी सफर 2 सांसदों से शुरू हुआ था, वो आज 303 सांसदों के आंकड़े पर पहुंच चुका है। पहली बार ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार बनी जो लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई और वो भी पूर्ण बहुमत से दोबारा आई। ये जीत बड़ी है और ऐसी जीत अहंकार की वजह न बन जाए, इसका भी ख्याल है प्रधानमंत्री को। दो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे, न हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे, न हमारे संस्कार को छोड़ेंगे। मोदी ने हमेशा नया भारत बनाने की बात कही है। अब प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में आए हैं तो एक बार फिर भरोसा दिया है कि 2024 तक देश नई ऊंचाइयां छुएगा। सही मायने में 21वीं सदी वाला हिंदुस्तान होगा। हम लंबे अरसे तक डेवलपिंग कंट्रीज के टैग के साथ जीना मंजूर नहीं है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो 21वीं सदी भारत की सदी बने, ये हम लोगों का दायित्व है। पहले 5 साल देश ने मोदी को देखा है, परखा है, उनके काम करने की शैली को समझा है और फिर पूरी तरह समझ बूझकर पहले से भी ज्यादा मैंडेट देकर मोदी को एक बार फिर देश की कमान सौंपी है। मोदी भी समझते हैं कि जनता के इस भरोसे पर खरा उतरना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में जो समर्थन मिला है वो बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है और यही वजह है कि मोदी दिन रात एक एक तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी पर प्रहार करने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया। 2014 में पीएम मोदी ने खुद की सरकार को गरीबों की सरकार बताया था और इस बार भी गरीबी के कलंक को मिटाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी, ये नाम है उस भरोसे का, उस विश्वास का जिस पर देश के हर तबके ने मुहर लगाई। गरीब हो, अमीर हो या फिर अल्पसंख्यक, समाज के हर तबके में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, उनका दर्द समझा। उसका असर ये हुआ कि गरीब प्रधानमंत्री मोदी से ही उम्मीद कर रहा है। पीएम मोदी भी कहते रहे हैं कि उन्होंने गरीबी का दंश झेला। इसलिए अगले 5 साल में पीएम मोदी ने गरीबी का नामो निशान मिटाने का संकल्प लिया है। हमने गरीबों के लिए सरकार चलाई और आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं
कि 2019 में ये सरकार देश के गरीबों ने बनाई। गरीब एक राजनीतिक संवाद विवाद का ही विषय रहा, एक फैशन का हिस्सा बन गया, एक भ्रमजाल में गरीब रहा। देश को इस गरीबी का जो एक टैग लगा है, इस देश को उसे मुक्त करना है। और आजादी के इतने साल के बाद वो हमसे रहने की अपेक्षा, घर की अपेक्षा करे, बिजली की अपेक्षा करे, पानी की अपेक्षा करे, तो उसका हक बनता है। देश में गरीबों की तादाद करीब 22% है। ऐसे में पीएम मोदी ने वचन दिया है तो अगले 5 साल नई सरकार के लिए देश की सबसे बड़ी समस्या से निपटने की चुनौती होगी। गरीब ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के विकास एजेंडे में इस बार अल्पसंख्यक भी है। इसकी वजह है पिछले 5 साल में 3 तलाक जैसे मुद्दे पर पीएम मोदी की लोकप्रियता मुस्लिम समाज में बढ़ी है। उनको भी पीएम मोदी से उम्मीद जगी है। एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं कि हमें इस छल को भी छेद करना है। पीएम मोदी कोई बात कहते हैं तो देश भरोसा करता है। उनकी आंखों में नए भारत का सपना है। सबका साथ, सबका विकास के जिस नारे को लेकर पिछले 5 साल सरकार चली, उससे लोगों में विश्वास जागा है। एक बार फिर उम्मीद बंधी है कि इस नारे से 2024 तक नए भारत का सपना साकार होगा। टीम न्यूज़ नेशन। हमारी खास पेशकश का एक बार फिर से रुख करते हुए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है तो इस संकल्प को पूरा करने में बाधा ना आए, इसलिए पीएम ने सांसदों को नसीहत भी दी है। नई सरकार में बीजेपी के कई सांसद पहली बार चुनकर आए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को नसीहत दी और कहा कि अहंकार से बचें। जनता ने हमें इतना बड़ा आदेश दिया है, स्वाभाविक है। तुम्हारे गांव वाले मेरे साथ ये किया था। हमारे मन में ये आ जाता है कि हम अब तो हो जाता है। जनप्रतिनिधि को ये सोचने का हक नहीं होता। विवादित बोल बोलकर सुर्खियां बटोरने वाले सांसदों की पीएम ने तंज वाले लहजे में क्लास भी ली और नए सांसदों के साथ साथ सभी सांसदों को विवादित बयान से बचने की सलाह भी दी। अगर मसाला दिया किसी ने तो हमने दिया। जो बड़बोलापन होता है और वो टीवी के वो डंडे में पता नहीं क्या ताकत होती है, खोल देता है मुंह तुरंत। पीएम मोदी ने इस बात को लेकर भी सांसदों को सलाह दी कि ज्यादा दिखावा न करें। 2 चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश, जो आपको गुमराह करेंगे। आपने इससे बच के रहना है। सरकार और कोई बनाने वाला नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी है वही बनाने वाले हैं। साथ ही पीएम ने सभी सांसदों को एकजुट होकर काम करने की भी सलाह दी और ये भी नसीहत कि अहंकार एक दूसरे को अलग कर देता है। थोड़ा सा भी अहंकार अपने आसपास के सबको दूर कर देता है जी। और फिर हमें भी आदत हो जाती है एक नए से मंडल के भीतर अपनी जिंदगी गुजारने की। हमें उससे बचना चाहिए। मुझे कभी जीवन में पछतावा ना हो, अरे उसके साथ ऐसा हो गया, अरे यार मैंने पहले बता दिया होता तो अच्छा होता। इस एक साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।